अली बुखारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कल जब सुप्रीम कोर्ट ने 8 मुकदमात में इमरान खान को जमानत दी तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुशियां मनाई, इसको अपनी फतह करार दिया और ये भी कहा कि शायद जो मुश्किलात है वो कम होने वाली है। लेकिन हमने देखा है कि पिछले 24 घंटे में इमरान खान के 2 भांजे अलीमा खान के दोनों बेटों को गिरफ्तार किया गया है, यानी मुश्किलात कम नहीं हो रही हैं आप लोगों की। बहुत शुक्रिया शाहिद भाई आपका। देखिए यार, बात यह है कि मुश्किल वक्त जो सलमान राजा साहब ने कहा, डेफिनेटली उनकी बात बिल्कुल दुरुस्त थी कि अल्टीमेटली जो एक बहुत बड़ा एलिगेशन हमारे ऊपर लगाया जा रहा था 9 मई के हवाले से, और उसका जो पिवटल रोल जिसको करार दिया जा रहा था, जो सारे इशू का न्यूक्लियस करार दिया जा रहा था, वो इमरान खान साहब को दिया जा रहा था। और अल्टीमेटली अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब की बेस, जो कि वैसे एज अ प्रोफेशनल मैं आपसे बात कर रहा हूँ, एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ बात करूँ, जो कि ट्रायल कोर्ट को देनी चाहिए थी, वो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट से वो बेल्स हुई। और आपको पता है कि खान साहब को बिहाइंड द बार्स गए हुए 2 साल से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है। सो इट्स अ गुड न्यूज़ ही। अल्टीमेटली खान साहब के खिलाफ सैकड़ों नहीं, दर्जनों नहीं, आपको 200 प्लस केसेस जो हैं, जो हमें रफ फिगर हमें पता चलती है सारे पाकिस्तान पूरे में वो थे उसके ऊपर, और उनके ऊपर जो कि जितने केसेस थे उनमें से अब वो या तो बेल आउट हो चुके हैं या तो उनका एक्विटल हो चुका है। और ये एक केस है जिसमें उनकी पनिशमेंट की गई थी, कादर ट्रस्ट वाले केस जिसमें कन्विक्शन है, और वो भी अपील नहीं लग रही। हम जनवरी से स्टार्ट हुए हैं, हम अपनी पटिशन्स डाल रहे हैं, अर्ली हियरिंग पटिशन्स डाल रहे हैं, हमारी लीगल टीम लगी हुई है कि यार सुन तो लेना कम से कम इसमें वो बीबी साहब और लेकिन अपील तो मेरे ख्याल से रजिस्ट्रार ने कह दिया था कि अगले साल लगेगी, सेंटेंस सस्पेंशन के लिए सस्पेंशन तो सुन लेना, सस्पेंशन सुन लें। स्पेशली आप बीबी की भी नहीं लगने दे रहे यार, उसके अंदर रजिस्ट्रार साहब का भी, और मैंने चीफ जस्टिस साहब को भी हमने खुद कई दफ़ा मिले, उन्हें कहा सर फॉर गॉड सेक लेसर पनिशमेंट है, प्रोबेटरी क्लॉज में फॉल नहीं करती, खातून है, आपने तो लगाई नहीं यार, चलो इंसाफ देना ना देना तो बात की बात है, फिक्स तो कर दें पहले। लेकिन कल जो सुप्रीम कोर्ट में समाअत थी और इसके बाद जो ऑर्डर आया, अगर आपने वो पढ़ा हो तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा मोहतात अंदाज में ये कहा है कि जो भी एविडेंस है उसको ट्रायल कोर्ट देखेगा कि वो दुरुस्त है या नहीं है, उस पर कोई फाइनल जजमेंट या ऑर्डर नहीं पास किया सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये कहना कि बेल मिल जाएगी, बेल मिल गई, इसका मतलब केस कमजोर हो गया, ये तो अभी तक वैलिड आर्गूमेंट नहीं है ना? नहीं, ये वैलिड आर्गूमेंट है। उसका रीज़न ये है कि जो बेल हमारी रिजेक्ट की थी लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर में, जिसमें उन्होंने पूरी की पूरी तफसील लिखी थी, जिसको आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट की सारी प्रोसीडिंग में टच नहीं करने दिया उन्होंने, बिकॉज कि उसके अंदर क्लियरली डिसाइड हो गया ये कि जनाब आपने जो हाई कोर्ट ने, पंजाब हाई कोर्ट प्रिंसिपल सीट लाहौर हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया हुआ, जो इतना लंबा चौड़ा पूरी डिटेल स्क्रूटनी ऑफ द केस दी की हुई है, दैट इज़ नॉट परमिसेबल, नॉट डिजायरेबल एज पर लॉ। सो आपको बेल डिसाइड करने के लिए ओनली बर्ड आई व्यू के खिलाफ भी कोई ज्यादा नहीं लिखा अपने फैसले, इसीलिए कि उसके अंदर उन्होंने एक चीज कह दी, बार बार वो कह रहे थे कि हम मैरिज टच नहीं करते, वो हमें तो नहीं सुना रहे थे, वो जिन्होंने नीचे फैसला किया हुआ था उनको सुना रहे थे कि जनाब ये एक देखें, एक कॉन्सेप्ट है, आप किसी वकील से पूछेंगे जो प्रोफेशनली होगा क्रिमिनल, तो यही कहेगा कि जी टू डिसाइड द बेल एप्लीकेशन ओनली बर्ड आई व्यू इज रिक्वायर्ड टू डिसाइड द बेल एप्लीकेशन, और टेंटेटिव असेसमेंट के ऊपर बेल डिसाइड होती है। डीपर स्क्रूटनी ऑफ केस इज नीदर परमिसेबल नॉट डिजायरेबल। लेकिन तो जो हुकूमती रहनुमा कल आए, उन्होंने ये कहा कि बाकी जो आपके रहनुमा थे, चाहे वो शिबली फराज हो, उमर अयूब हो, उनको भी पहले बेल मिल गई थी 9 मई के केसेस में, लेकिन फिर जब ट्रायल कोर्ट में फैसला हुआ तो उनके खिलाफ आया, उनको सजा हो गई। वो यही एनालिजी ड्रॉ कर रहे हैं कि फिर इमरान खान के साथ नहीं, ये देखें, दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट चीज़ें हैं दोनों को। मैं आपको बताऊँ खान साहब की जहाँ तक 9 मई के हवाले से बात बताऊँ, मैं 2 केसेस को आपको डिफाइन करता हूँ, आपको सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। खान साहब को 9 मई को कहाँ पर थे, वो तो हाई कोर्ट से अरेस्ट किया गया, और लकीली जो बंदा आपके सामने बैठा हुआ, मैं उस टाइम उनके साथ था, आखिरी बंदा मैं था वहाँ जब उनको अरेस्ट किया गया। 10 तारीख को सुबह जो है उनको 3 वकीलों से मिलने दिया गया, जब ये पुलिस हिरासत में थे IG ऑफिस इस्लामाबाद के अंदर। तो वहाँ पर जब हम पुलिस लाइन्स गए, उसमें भी मैं शामिल था, बैरिस्टर गौर थे और ख्वाजा हारिस साहब थे। देन उसके बाद नेक्स्ट डे 11 को उनको सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया, और उसके बाद वो बाहर आ गए। 9 मई के टाइम तो खान साहब थे ही नहीं, तो मुकदमा तो यही नहीं ना उनके ऊपर, तो ये कि कॉन्स्पिरेसी बनाई उन्होंने, 7 तारीख को बनी, 7 तारीख को जमान पार्क में मीटिंग हुई, 5 तारीख को चक्री में हुई। एक्चुअली ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के अंदर प्रोसिक्यूशन हैज टू स्टैंड ऑन इट्स ओन लेग्स। मुझे नहीं कह सकते, उन्होंने प्रूव करना है इस चीज को। देखिए ना, दूसरी चीज आ गई साहब के हवाले से थी, उस टाइम वो भी कराची में थे, आगा खान हॉस्पिटल में उनकी वाइफ की सर्जरी थी, उनके टिकट्स आना जाना, उनके स्टेटमेंट्स, हर चीज़ ऑन रिकॉर्ड आई हुई है। अब कॉन्स्पिरेसी की 2 चीज़ें आ गई, 2 थ्योरीज आ गई। मैं सोच रहा था, और मैं हर जगह ये डिस्कस भी करता था कि ये बहुत बड़ा इम्तिहान हमारा नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट का इम्तिहान है। रीज़न बीइंग कि आज तक हम जुल्फ़िकार अली भुट्टो की कॉन्स्पिरेसी को रो रहे हैं कि 109 में बंदा फांसी लगा दिया आपने, और 30 साल बाद हमने कहा कि ये गलत हुआ है। अब एक प्रेसिडेंट बन जाती है, फॉर एग्जाम्पल खुदा ना खास्ता बेल्स डिसमिस हो जाती, तो ये कल किसी और के ऊपर भी एप्लीकेबल होनी थी। लेकिन मैं कह रहा हूँ ट्रायल कोर्ट की हद तक अभी भी जो ऑर्डर्स आए हैं उसमें इनकंसिस्टेंसी है। शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया,
बाकियों को उसी चीज में सजा मिल गई। मैं उसी चीज की फवाद चौधरी और जैन कुरैशी के हवाले से जो पुलिस की आर्गुमेंट थी वो गलत साबित हुई, बाकियों के हवाले से मान ली गई, तो इनकंसिस्टेंसी तो है ना। तो ट्रायल कोर्ट लेवल पे इमरान खान बरी होंगे नहीं होंगे, शायद लेटर ऑन हो जाए। मैंने आपको क्यों ये चीज कही, मैंने शाह महमूद कुरैशी की एग्जांपल इसलिए दी कि उनकी प्ली ऑफ अलेबाई थी, प्ली ऑफ अलेबाई थी कि वो वहां पर थी और प्रूव्ड थी। तो खान साहब की तो प्ली ऑफ अली भाई अंडरस्टूड है कि कहाँ पर थे वो, किस जगह पे थे, क्या हुआ क्या नहीं, क्योंकि वो तो पुलिस गवर्नमेंट के पास थे, पुलिस की कस्टडी में थे। तीसरी चीज़ आपको बताऊँ मैं कि जो ट्रायल की बात आपने की, ट्रायल तो खान साहब का अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुआ। ट्रायल तो खान साहब को तो अभी तक कॉपीज जो होती है, एलिगेशन कॉपीज डिलीवर होती हैं, वो नहीं हुई। खान साहब का जो अभी तक तो फर्द जुर्म ही लगा, चार्जशीट ही फ्रेम नहीं हुई। तो ये दिल्ली दूरस्त वो बहुत चीज़ें अगर कल लगा देते हैं चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आपकी पिटीशन लगा देते हैं, तो खान साहब तो जब डिसाइड होता है भांजों की कल जो गिरफ्तारी हुई तो वो बाहर आ जाते हैं। उनके भांजों की जो गिरफ्तारी, एक की कल हुई एक की आज हुई, इसके पीछे फिर क्या रीजन है? क्योंकि आज सलमान अकरम रजाद साहब ने कहा कि कल जमानतें हुई और फिर ये हो गया, तो क्या इस वजह से हुई ये गिरफ्तारी या कोई और वजह है? देखें, कनेक्टिविटी तो है। अगर वो उस केसेस में इन्वॉल्व थे तो क्या 2 साल तक प्रोसिक्यूशन सही रही है? और अगर प्रोसिक्यूशन इतनी नालायक है कि 2 साल तक उनको ये नहीं पता था, तो आजी स्मिथ साहब को घर भेज देना चाहिए कि उनको अगर फेयर चीज़ें भी नहीं पता चलती अगर उनके बकौल, तो उनको घर चला जाना चाहिए, फिर तो कैपेबल ही नहीं है वो। और अगर उन्होंने इसको बाद में जिम्नियों में डाला है, बाद में इनको उन्होंने सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट आज यही कहा है पुलिस ने, के हवाले से यही कहा है कि जिम्नियों में उनका नाम है। अगर उन्होंने सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट के जरिए डाला है और सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट के जरिए डाल के उन्होंने इनको अरेस्ट कर लिया है, तो उसके लिए रेमेडीज़ मौजूद हैं, पुलिस लॉज मौजूद हैं, पुलिस रूल्स 1934 मौजूद हैं कि आपको अगर बंदा भाग नहीं रहा, बंदा आपके सामने है, तो आपको उसका एम्पल चांस देना चाहिए, उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करनी चाहिए। वैसे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस, जो आपकी सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट होती है जिसको ततीमा बयान कहते हैं और बाद में ज़िम्नियों में लिखा जाता है, थ्रू ततीमा बयान ही होता है ना, CRPC में ऐसी कोई प्रोविजन मौजूद नहीं है। और जितने हाई कोर्ट्स के ऑर्डर्स हैं उसको अगर देख लें तो अक्सरियत उसमें ये कहती हैं कि दिस इज द ओनली वन थिंग टू फिल अप द लकूनास ऑफ द केस प्रोसिक्यूशन यूज करती है। शारिस के हवाले से तो ये कहा जा रहा है, दैट्स व्हाई कि हमेशा सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट के जितने लोग होते हैं वो कभी भी कन्विक्ट नहीं होते, वो या बरी हो जाते हैं या उनकी बेल्स ग्रांट। हाँ, लेकिन फिलहाल तो उनको घर में घुस के जिस तरीके से अरेस्ट किया गया, फिर उनका रिमांड भी दे दिया गया 8 रोजा, और उनके हवाले से कहा जा रहा है कि उनका नाम तो पहले भी 9 मई में नहीं आया। लेकिन आप ही के पुराने साथी, पुराने अगर मैं कह सकूँ, शेर अफजल मरवत MNA तो है अभी भी, लेकिन शायद पार्टी से अब दूर हो गए, वो इतने अरसे से ही कह रहे थे कि शेरशाह जो दूसरा बेटा अलीमा खान का, वो हसन के साथ था, हसन न्याजी के साथ था, उसी जगह पे जहाँ पे वो मौजूद थे, तो उनको गिरफ्तार कर लिया, मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हुआ, शेरशाह का नहीं हुआ। ये एक अरसे से वो कह रहे होंगे, आपने सुना होगा टीवी पे। देखिए वो तो वही बताएगा ना, मैंने तो उसके बारे में मुझे तो नहीं पता इनके चीज़ों का, लेकिन मुझे तो कल इतना पता है कि मैं एक TV प्रोग्राम में था, मेरे साथ बैरिस्टर अकील साहब बैठे हुए थे, वहाँ पर हम पहुँचे तो मुझे फ़ोन आया और खुद अलीमा खान साहबा ने कॉल की कि उनके घर में रेड हुआ और बेटा उठा के ले गया। और वैसे तो सोशल मीडिया में तो ये भी चल रहा था विद सब्जेक्ट टू कन्फर्मेशन एज वेल कि जो है लेने और बेटे को गए थे, उठा और को लिया गया। सो ये सारी चीज़ें भी सामने आ जाएंगी। लेकिन मैं इस पर एक चीज़ बताऊँ आपको कि ये सारा इम्तिहान किसका है, ये सारा सख्त टाइम हम तो बर्दाश्त कर रहे हैं ना, ये सारा इम्तिहान जो है ना ये जुडिशरी का, ये जुडिशरी का, जिनके हाथ में काज़ी उल क़यूद है, जिनको अल्लाह ने मिज़ान अता किया है, और एक खजूर का फैसला भी गलत करेंगे ना तो वो जिम्मेदार है। तो जो कस्टडी 8-8 दिन की दे रहे हैं किस पर्पज़? देखें, कस्टडी एक चीज़ होती है, ये चीज़ गायब होगी, आपने इन्वेस्टिगेशन करना है ना, इन्वेस्टिगेशन के लिए आपने मेरी बॉडी इन कस्टडी देनी है, वो बॉडी इन कस्टडी आप दे रहे हैं फॉर व्हाट पर्पज़? 8-8 दिन के लिए, और किस चीज़ के लिए? ऑन द बेसिस ऑफ सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ द ज़िम्नियाँ जो लिखी गई हैं। तो अगर उन्होंने ट्रायल हो गया, अगर उनकी एविडेंस ऑन रिकॉर्ड आ चुकी है, और एविडेंस रिकॉर्ड होने के बाद सारी चीज़ें ट्रायल के बाद आपने लोगों को कन्विक्ट भी कर दिया, एक्विट भी कर दिया, सारा कुछ हो गया, तो उन चीज़ों में अगर ये चीज़ें शामिल नहीं थी तो फिर तो ये फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ प्रोसिक्यूशन है। चले, कानूनी मामला एक तरफ, मैं पूछ रहा हूँ वजह क्या आपको नजर आ रही है इस गिरफ्तारी के पीछे, रीज़न क्या है? देखिए, गिरफ्तारी के पीछे रीज़न यही है कि किसी तरह ये जो उस तरह सीटों के प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए हैं, ये हम पे प्रेशर डालना चाहते हैं, और जो भी हमारी सक्सेस होती है अल्टीमेटली, देखें अल्टीमेटली सक्सेस तो आपकी होती है, ये तो नेचुरल फेनोमेना है। अब आपने जब आपको सक्सेस मिलती है तो उसके अगेंस्ट वो कोई ना कोई चीज़ लेकर आ जाते हैं। अफसोस इस चीज़ का जो हमारे पुलिस और ये जो इंस्टीट्यूशन हैं, आपके जुडिशरी है, इन सब ने अल्लाह को जान देनी है, और ये ओथ के नीचे आए होते हैं, इन्होंने हलफ उठा के आए हुए हैं पाकिस्तान के लिए, और ये हम लोगों के पब्लिक एक्सचेकर के पैसे से